स्टमक ने उसको अगली फूड की भी तैयारी करनी है, उससे आगे वाली फूड को भी लेना है, इस पहले वाली फूड को भी आगे ट्रांसफर करना है। हाँ जी। और ये आहिस्ता 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 ये, और वो आगे इंटेस्टाइन में पास ऑन कर देता है। जी सर। जब इंटेस्टाइन में पास ऑन करता है, उसके पास दूसरा फूड पहुंच जाता है, तो वो, वैसे अगर देखा जाए तो स्टमक सिर्फ आम तौर से नॉर्मल आधे एक लीटर की एक रेजरवायर है। ठीक है, यानी कि सिर्फ 500 मिलीग्राम। लेकिन 500 मिलीलीटर की जो है वो ये एक रेजरवायर है। ठीक है, मिलीलीटर। और लेकिन हम जी इसको अगर भरना चाहें तो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर भी कर सकते हैं। सर। वो इस ठीक तरह है। से कि इसमें स्ट्रेचिंग होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्ट्रेचिंग होती है, जो आप फूड डालते जाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ठीक। इसने आगे पास करना है एक खास तरीके से। हाँ जी, हाँ जी। तो हम इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। तो उसने उस आगे तरीके से उसको पास करना है। यहाँ पे मैं कुछ एक किस तरह का फैक्ट है कि अगर फर्ज करें कि आपका कोई स्टमक में या किसी के स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या फूड में कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी। तो वो वापस बैक कर देती है, अच्छा। वो वॉमिट कर जाता है। हाँ, 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 अक्सर लोगों को, जी, 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 ये जी। सारा रिवर्स हो जाता है। हाँ जी। और ये सारा सिस्टम रिवर्स हो जाता है। स्टमक इसमें अपनी थोड़ी सी वो एंगर शो करता है कि हाँ भाई, ये आपने सही फूड मुझे क्यों नहीं दी, तो ठीक है, मैं ठीक इसको है, वापस भेज रहा हूँ। ठीक है। वो बच्चे की तरह आगे गुस्सा नहीं कर पास जाता है कि कर रहा, भाई। मतलब हाँ जी। अच्छा भला गुस्सा करता है कि उसकी सिंसेरिटी पे क्यों शक किया गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और वो उसको कहता है कि ठीक है, आप वापस ले रहे हैं, आपने इस तरह की क्यों फूड भेजी है मुझे, आगे पास ऑन नहीं करता, हाँ जी। वापस रिवर्स कर देता है। लेकिन जो चीज आगे पास ऑन करता है वो, उसमें ये है कि उसकी एक खास मूवमेंट, वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो करता है। और ये तकरीबन 5 घंटे लगते हैं इसको मुकम्मल खाली होने में। ठीक है। मुकम्मल तौर से बिल्कुल खाली हो जाता है, इसलिए हम आमतौर से खानों के अंदर 4-5 घंटे का वक्फा रखते हैं, हाँ जी। तो ताकि स्टमक खाली हो जाए, दोबारा रिसेप्टिकल, ठीक है ना। और वो फिर उसकी डिमांड भी शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं वो बताते हैं कि भाई अब ये खाली हो गया है। हाँ जी। और वो सेंसर साथ साथ वो ब्रेन को भी मैसेज करते रहते हैं। हाँ जी। ब्रेन को ये मैसेज करते हैं कि अब ये खाली है। हाँ जी। जब भर जाता है तो वो भी मैसेज करते हैं कि ये भर गया है। कुछ लोग उसकी आवाज पे कान नहीं धरते, वो कहते हैं ये भर गया तो हम क्या करें, हम तो और भरेंगे। तो यही चीज है, यही चीज है एग्जैक्टली। वो एक ब्रेन के अंदर एक सेंटर है जिसका नाम है सेटाइटी सेंटर। जी सर। सेटाइटी सेंटर जो है वो आपका वो फुलनेस का मैसेज देता है कि हाँ भाई ये फुल हो गया है, अब इसको बस करें। हाँ जी। लेकिन उसकी आवाज पे कान ना धरे, उसके साथ ही एक दूसरा सेंटर है जिसका नाम है फीडिंग सेंटर। ठीक है। फीडिंग सेंटर कहता है कि नहीं अभी आने में। ठीक है। और दोनों का बैलेंस चलता रहता है। सेटाइटी सेंटर अपनी ही में बात कर रहा होता है कि ये जी हाँ जी बस ये से फुलनेस हो गई है, हाँ जी। तो फीडिंग सेंटर कहता है कि नहीं अब आने दे। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो ये सिस्टम चलता है। तो डॉक्टर साहब, कई दफा तो फिर इस तरह ही होता होगा कि खाना अच्छा बन गया तो फिर फुलफिलनेस वाले की बात कोई नहीं सुन रहा कि बस ठीक है खाते जाओ। और अगर खाना थोड़ा नहीं टेस्टी लग रहा तो फिर फुलफिलनेस वाले सेंटर की बात सुन लो कि बस ठीक है भाई, अभी ब्रेक लगा दो। जब आप सेटाइटी सेंटर का सिग्नल जाता है तो वो फुलनेस वाला मैसेज आता है, जी फिर जी। आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा होता जितना शुरू में अच्छा लग रहा होता है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप शुरू के ही ख्याल से वो खाना शुरू कर देते हैं और वो खाते जाते हैं, लेकिन वो चीज जो शुरू में थी वो चीज अब नहीं है।